हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूँ आपके साथ शर्मिला चौहान। आज के दिन ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था और आज का दिन हम सभी उनको याद कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज जयंती है और आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। आज के दिन एक ऐसे सपूत का जन्म हुआ था जो कि सिर्फ राजनीतिक गलियारे में ही नहीं, इंसान के दिलों में भी राज किया करता था। शब्दों का जादूगर था वो शख्स। हम बात कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की। आज हम सब उन्हें याद कर रहे हैं और आज DTV भारत भी उन्हें नमन कर रहा है, उन्हें याद कर रहा है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी सिर्फ राजनीतिक गलियारे में ही एक जाने माने हस्ती नहीं थे, बल्कि एक बेहतरीन कवि और शब्दों के जादूगर कहे जाते थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी को याद करने का तरीका आज हमारा थोड़ा अनोखा है। उसी तरह से आज हम उन्हें याद कर रहे हैं जिस तरह से वो थे, एक कवि। और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं नीतू नवगीत जी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DTV भारत में। और आज क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है और आप जानी मानी लोक गायिका, हम चाहते हैं कि सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविते को आप अपने शब्दों से पिरोएं और उसे और खूबसूरत बना दें अपने शब्दों के जरिए। आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए। अंतरतम का नेहानी चोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए। जैसा कि नीतू नवगीत जी ने कहा, हम काव्यांजलि अर्पित कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं, चाहे वो राजनेता के तौर पर या फिर एक कवि के तौर पर। जो छाप उन्होंने हमारे दिल में, जो छाप उन्होंने देश की जनता के दिल में छोड़ी है, उस छाप को अब कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। अटल बिहारी जी की जितनी भी कविताएं हैं, उनकी जितनी भी रचनाएं हैं, सब याद आती हैं। अपना फिलहाल कोई मकसद नहीं है, कोई एम नहीं है, वो ये कविता सुनेगा
तो उसे भी हौसला मिलेगा, उसे भी मजबूती मिलेगी। तो अटल बिहारी जी अलग अलग तरीके से अपने कविताओं में जान भरते थे और लोग इसे इसी वजह से पसंद करते थे। नीतू जी। जी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की हर कविता अपने आप में एक पहचान बना चुकी है। हर कविताओं ने लोगों के दिल में एक अलग छाप छोड़ी है। कोरोना काल आप सभी को याद होगा, अब भी कोरोना का काल चल रहा है, लेकिन जब कोरोना की भयावह स्थिति को पूरी दुनिया ने देखा था, जब मौत का सामना पूरी दुनिया ने किया था, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता बेहद चर्चे में आई थी। वो कविता थी मौत से ठन गई, जिसे सुनने के बाद जो लोग हताश रहते थे, जो लोग परेशान रहते थे, उन्होंने कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान किया था उस कविता को सुनने के बाद। नीतू नवगीत जी वही कविता आप सभी को सुनाएंगी और हम चाहेंगे कि आप भी जरा इस कविता को सुनिए। मौत से ठन गई, ठन गई, ठन गई, 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 जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ते तारों के तर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, ठन गई, ठन गई, मौत से ठन गई, ठन गई, ठन गई, मौत से ठन गई। ठन गई, ठन गई, मौत से ठन गई, ठन गई, ठन गई, मौत से ठन गई। बात ऐसी नहीं कि कोई गम नहीं, दर्द अपने पराए कुछ कम भी नहीं, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, दर्द अपने पराए कुछ कम भी नहीं, ठन गई, ठन गई, मौत से ठन गई, ठन गई, ठन गई, मौत से ठन गई। हर चुनौती
ठन गई, ठन गई, मौत से ठन गई, ठन गई, ठन गई, मौत से ठन गई, ठन गई, ठन गई, मौत से ठन गई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने ये कविता सुना, आप देख रहे हैं वो मौत को सामने से बुलाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो ये नहीं चाहते कि मौत पीछे से अनायास आकर उन्हें दबोच कर चला जाए। तो वो बोलते हैं कि मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ, हाँ, तू दबे पाँव मत आ मेरे सामने। तो वो क्योंकि ये जो सफ़र है, जीवन का सफ़र है, वो मौत से बेखबर है। तो कितनी बड़ी बात कही है उन्होंने अपनी कविता में, आप सुन सकती हैं। बिल्कुल, मौत से ठन गई। और इसमें एक लाइन है, मैं जी भर जिया मौत से क्यों डरूं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। आज भी उनकी ये कविताएं, आज भी तमाम अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताओं को हम याद करते हैं। और उनकी ये जो कविताएं हैं वो अलग जोश भरती हैं, वो अलग जान भरती हैं। नीतू नवगीत जी अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताओं को अपनी आवाज़ में गा रही हैं और काव्यांजलि हम अर्पित कर रहे हैं। कई सारी ऐसी कविताएं हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो हम लगातार आपको सुना रहे हैं। ऐसी कविताएं जिन्हें आप कभी भी सुनिएगा तो आप में एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जिंदगी, उनका भी जीवन बहुत अच्छा नहीं, बहुत संघर्षपूर्ण उनका भी जीवन रहा, चाहे वो राजनीतिक में हो या फिर उसके बाहर। उनका जीवन भी बेहद संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन फिर भी वो कवि रहे, कविताओं से अपनी कठिनाइयों को पिरोते रहें, लिखते रहें और उनके शब्दों को आज हम सभी सुनते हैं। और शायद इसी वजह से उन्हें शब्दों का जादूगर कहा जाता है, नीतू नवगीत जी। बिल्कुल। और मैं चाहूंगी कि आपके और जो कविताएं हैं वो भी जरा आप हमारे दर्शकों को सुनाइए। एक उन्होंने कविता लिखा था, गीत नया गाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। लेकिन पहले उन्होंने लिखा था, उसके पहले गीत नहीं गाता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि हम सोचते हैं कि जो वास्तव में कवि होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो कभी निराशा में नहीं घिरे रहते हैं, वो कभी अवसाद से पीड़ित नहीं रहते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक समय ऐसा था कि वो भी दुनिया के तिलिस्म को देखकर विचलित हो गए थे। और उस समय नकारात्मक शक्तियों से प्रेरित होकर मुझे लगता है शायद उन्होंने ऐसा लिखा था। क्योंकि आशा निराशा के बीच हम हमेशा जूझते रहते हैं। कभी हमें खुशियां मिलती है, कभी हमें दर्द मिलते हैं। और एक कवि बेहतर अपने दर्द को शब्दों में पिरो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक उन्होंने गाया था, गीत नहीं गाता हूँ। बिल्कुल। लेकिन गीत नहीं गाता हूँ लिखने के तुरंत बाद उन्होंने पुनः लिखा, गीत नया गाता हूँ। जी। तो आप देखिए कि उन्हें स्वीकार्य नहीं है नकारात्मकता के साथ रहने का। उन्हें हमेशा उन्होंने समाज में सकारात्मकता फैलाई है और सकारात्मक ऊर्जा के साथ उन्होंने हमेशा कविताओं की रचना की है। तो मैं चाहती हूँ कि एक एक अंतरा जो है, एक दो अंतरा दोनों गीतों के, बिल्कुल एक दो अंतरा दोनों गीतों से सुनाती हूँ। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं। टूटता तिलिस्मात सच से भय खाता हूँ, सच से भय खाता हूँ, सच से भय खाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, सच से भय खाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ
कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सांस है, लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सांस है। अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता 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 हूँ। देखिए, आप गौर कीजिएगा कि उन्होंने लिखा कि गीत नहीं गाता हूँ, सच से भय खाता हूँ। बिल्कुल। तो सच से जब डर लगना लगे, और देखिए गीत कब इंसान नहीं गाता है, क्योंकि गीत जो है वो भाव की अभिव्यक्ति है। आप गायक हो या ना हो, गायिका हो या ना हो, लेकिन अनायास कुछ पंक्तियाँ जुबान पर आ जाती हैं। हम कुछ भी करते रहते हैं, यदि प्रसन्न हो तो अनायास हम कुछ गुनगुनाने लगते हैं। और जब इंसान गुनगुनाना छोड़ दे, गाना छोड़ दे, तो आप सोचिए कि मतलब कि कितने गहरे घाव उसके दिल पे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो गीत वो नहीं गा पा रहे हैं। तो गीत नहीं गाता हूँ, वे कहते हैं कि मतलब लगी कुछ ऐसी नज़र बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ। बिल्कुल। मतलब पूरे मेले हैं, सारे लोग अपने, कहीं ना कहीं नीतू जी एक एक शब्द में दर्द भरा है, और भरा वो दर्द सबसे पहले तो गीत नहीं गाता हूँ इसमें दर्द है, क्योंकि गीत इंसान तब नहीं गाता है जब उसकी जिंदगी में कोई रस ना हो, कोई आनंद ना हो, तब गीत नहीं। उसके बाद आया गीत नया गाता हूँ। जी, गीत नया गाता हूँ मैं। अब वो कहते हैं कि अचानक उन्हें लगता है कि ये क्या, मैं इतने अवसाद और निराश मनस्थिति में मैं नहीं रह सकता। तो वो कहते हैं झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात। मतलब जितने पीले पत्ते थे पेड़ों के झड़ गए। जब पीले पत्ते झड़ जाते हैं तो हरे पत्ते तो आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल। क्योंकि कभी भी पतझड़ का मौसम हमेशा तो रहता नहीं है, फिर बसंत का मौसम आता है, झड़ते हैं, नए पत्ते आते हैं, यही जीवन भी है जी। और फूलों का मौसम भी आता है, बिल्कुल, नए पत्तों का मौसम भी आता है। तो वही ये तो मैं ये भी सुनाती हूँ, गीत नया गाता हूँ। जरूर जरूर। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, झरे सपीले पात कोयल की कुहुक रात, झरे सपीले पात कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूँ, प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। आपने भी ये पंक्तियां शुरू में कहा था। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, झरे सपीले पात कोयल की कुहुक रात, झरे सपीले पात कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूँ, प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नीतू नोगी जी आपका। अपने आज हमने फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी को, या यूँ कहें हमने जिया है, उनकी कविता को जिस तरह से नीतू जी ने सुनाया है, अपनी आवाज़ दी है। नीतू जी की आवाज़ आप सभी जानते हैं, और अटल जी की कविता हो, नीतू जी का आवाज़ हो, तो एक नई जान आ गई है इन चलिए, शब्दों में। सौभाग्य है हमारा। बिल्कुल, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी ये हमारा जो कार्यक्रम है, जो हम काव्यांजलि अर्पित कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को, वो बहुत पसंद आने वाला है। क्योंकि शब्दों के जादूगर को जब आवाज़ की कोकिला का साथ मिला, तो फिर किस तरह से ये जो कविताएं सामने आई हैं, ये भी ज़रा आप अच्छे से देखिए, अच्छे से सुनिए। और एक एक जो कविता है, हम लगातार कह रहे हैं कि एक एक जो कविता है वो आप में एक नई तरह की ऊर्जा का संचार करती है, नई तरह की जान भरती है। बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं अटल बिहारी जी की जो हम याद करते हैं आज भी, या फिर आज भी हम सुनते हैं, तो यदि हम उदास होते हैं या फिर हमारा मन बहुत दुखी होता है किसी चीज़ को लेकर, अटल जी की जितनी सारी कविताएं हैं, सब अलग अलग तरह की कविताएं हैं। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, ये दोनों अलग अलग तरह की कविताएं हैं। और गीत नया गाता हूँ में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, ऐसा लगता है कि हाँ, इंसान जोश से भर गया है। गीत नहीं गाता हूँ आप सुनिएगा तो लगेगा कि जिस शख्स ने इसे लिखा है पूरे दर्द में है, क्या कुछ हुआ है वो तमाम उस शब्दों में पिरोया है अटल जी ने। बिल्कुल, तो इसी के साथ जाते जाते, क्योंकि हमारे कार्यक्रम में अब वक्त हो चुका है, जाते जाते हम चाहेंगे कि नीतू जी अपने अंदाज में एक बार फिर से हमारे दर्शकों को कुछ सुना दे। मौत से ठन गई, ठन गई, ठन गई, 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 जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, ठन गई, ठन गई, मौत से ठन गई, ठन गई।